जय सदानंद बाबा। मेरा नाम रत्नमाला शरद ढोबले, मेरे मिस्टर का नाम शरद ढोबले। हमारा बम्बई में क्रॉफर्ड मार्केट में फ्रूट का बिज़नेस था। स्पेशली हापुस आंबा यानी अल्फांसो मैंगो का बिज़नेस था। तो हम चुनाभट्टी आश्रम के बाजू में ही रहते थे। हमारे घर के सामने किरण महेंद्रकर एक हवलदार रहता था। वो हमें 2 साल से बोल रहा था, 79 से बोल रहा था कि चुनाभट्टी आश्रम में एक बाबा आते हैं करके, लेकिन मेरा बिल्कुल ही विश्वास नहीं था। तो हम बोले हमें नहीं चाहिए ऐसे बाबा वगैरह वगैरह। तो हम 2 साल नहीं गए। फिर उसने बहुत ज़बरदस्ती की, मतलब बहुत बार बोला हमें कि चलो एक बार देख तो लो। तो फिर हम गए 81 में, जून 81 में हम गए। तो फिर मुझे ऐसा एकदम लगा कि तब तक मैंने पंढरपुर नहीं देखा था। पंढरपुर में मैंने पांडुरंग का दर्शन नहीं किया था। शनिवार का दिन था तो मैं गई और बाबा को देखा, प्रेयर होने लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि बस पांडुरंग तो यही ऐसा ही होगा, इसलिए। और मेरे आँखों में पानी आने लगा और हार्ट में कुछ तो ऐसा होने लगा कि बस ये कुछ तो है करके, भगवान कुछ तो है करके। फिर संडे के दिन मैंने, मेरे मिस्टर, मेरे बेटे और मैं खुद, सब हम चारों मिलके संडे को मॉर्निंग में प्रेयर के लिए गए। फिर तब से हमारा ये शुरू हुआ बाबा का, तो आज तक। जून 81 से हम हर दिन सुबह और रात की आरती के लिए जाते थे। अभी हम पूना शिफ्ट हो गए 2003 में, तब से बंद हो गया। तो हमें ऐसा अनुभव होने लगा। और मैं बाबा से बहुत डरती थी। बाबा से कभी बात नहीं किया। 2-4 महीने के बाद राव बाई, ठक्कर बाई, ये सब लोग बैठे थे। बाबा ने ऐसे हाथ में फ्लावर लिए और वो औरतों के उधर फेंक दिया और बोला, मैं नमस्कार करने गई तो बाबा ने बोला, ये औरत देखो, ये औरत अच्छी है करके। तो तभी मैं डर गई कि किस लिए बाबा बोल रहे, मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन मैं तब से पूना आने तक हर दिन जाती थी, सुबह और शाम। फिर एक बार ऐसा हुआ, वो साल था 84, 30 अक्टूबर, जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, वो दिन था। मैं मॉर्निंग में ऐसी सो गई तो 6 बजे मुझे एक सपना आया। उसके पहले रात को मैंने बाबा से एक प्रार्थना की, क्योंकि पूना में हमें एक ज़मीन लेनी थी। उसकी प्राइस थी 3 लाख रुपए। तो थोड़ा मन में डर लग रहा था कि ये हम खरीदे या नहीं खरीदे करके। मैंने रात को बाबा के फ़ोटो के सामने प्रार्थना की। तब बाबा चुनाभट्टी आश्रम में नहीं थे, बीजापुर में थे। तो मैंने बाबा से रात को प्रार्थना की कि बाबा, ये अच्छा है, हम खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, तो मुझे दृष्टांत के रूप में आप दिखाओ या मंदिर दिखाओ या मंदिर का कलश दिखाओ, तो मैं समझूंगी कि ले लो। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम नहीं ले लेंगे। ऐसा मैंने ये किया। तो सुबह 6 बजे मुझे एक सपना आया तो मैं 2 थैली में वो 3 लाख रुपीज़ में लेके जा रही थी चुनाभट्टी आश्रम, सपने में। तो वो रेलवे फाटक क्रॉस किया तो बाबा निकल पड़े थे और रेवती आंटी उछिल, वो और 4 औरतें बाबा को विदा कर रहे थे। तो मैंने ज़ोर से आवाज़ दी कि बाबा, बाबा रुको। बाबा ने पीछे देखा। वो औरतें ने मुझे बहुत डांटा कि मत रुको, उनको बीजापुर जाना है, काय के लिए रोकते हो। तो बाबा ने बोला, नहीं, वो औरत को आने दो करके। मैं दौड़ते दौड़ते 2 थैलियाँ लेके गई और बाबा को पूछा, बाबा मैं वो ज़मीन ले लूँ क्या? बाबा ने ऐसा देखा और बोले, मुझे पूछती है तो मत ले लो, तुम्हारे मैके के उधर इशारा कर दिया, वहाँ ले लो। फिर भी मेरा थोड़ा हेजिटेशन हुआ और फिर बाबा चल पड़े। फिर मैं चलती चलती गई तो बाबा एक कुटी में, झोपड़ी में रोटी
भाकरी और हमारे महाराष्ट्रियन का रसा खा रहे थे। फिर मैं दरवाजे पे गई और पूछा बाबा को कि बाबा सिर्फ एक बार बोलो ना कि ले या नहीं ले। बाबा ने सेम उत्तर दिया कि मत ले लो, वहाँ ले लो तुम्हारे मैके की उधर। और फिर मैं झटके से उठ गई। वो तो सपना था। अभी मेरे मिस्टर और मेरे बहन का बेटा 2 बजे के गाड़ी से पूना जाने वाले थे, वो सब पूरा पैसा लेके। तो मैं बोली अभी क्या करूँ। फिर भी मैंने बोला मिस्टर को, देखो मुझे बाबा का कुछ अनुभव नहीं है। फिर भी मैं बोलती कि मैंने ऐसा रात को प्रार्थना की और सुबह मुझे बाबा ने ऐसा दृष्टांत दिया। तो मेरे मिस्टर के भी मन में थोड़ा ये हो गया कि नहीं जाने का। फिर मिस्टर ने मेरे वो भाई के, मेरे बेटी के बहन के लड़के को बोला तुम जाओ करके, मैं नहीं आऊँगा तो मैं कल पहलवान को लेके आऊँगा। तो मैंने 2-3 बजे के गाड़ी में बहन के लड़के को पूना छोड़ दिया। तो 5 बजे उसी दिन संडे, उसी दिन 30 अक्टूबर 84 में, उसी दिन पूना से टेलीग्राम आया मेरे बहनोई का, यानी मेरे सिस्टर के हस्बैंड का, कि डोंट कम लेटर फॉलोज। और मंडे मॉर्निंग 10-11 बजे लेटर आया कि वो ज़मीन औरों को बेच दी है और हम फंसते, अगर वो ले लेते तो हमारा 3 लाख पूरा जाता। तब बाबा का विश्वास इतना पूरा बैठ गया कि बस कुछ भी हो जाए बाबा के अलावा हम किधर भी नहीं जाएंगे। ये एक अनुभव हुआ। और दूसरा एक अनुभव ऐसा आया कि क्रॉफर्ड मार्केट में जो फ्रूट का बिज़नेस था ना, वो वाशी में शिफ्ट होने वाला था। और उसी समय हमारे वो जो 4 पार्टनर थे दुकान के, थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं चल रहा था रिलेशन में, तो दुकान बंद हो जाने की टाइम आ गया था। तो मेरे मिस्टर ने 2-3 साल पहले, 96 के पहले 2-3 साल बाबा से पूछा, मतलब वो कन्नड़ा बोलने वाले थे, राजप्पा, लक्ष्मीबाई, वो उनके साथ अपने बाबा के चुनाभट्टी आश्रम के बाबा जहाँ सोते थे उस रूम में जाके पूछा कि बाबा वाशी में नए शॉप्स हो रहे हैं, तो हम वहाँ शॉप ले लेंगे क्या बिजनेस के लिए, गोडाउन ले लेंगे क्या। तभी बाबा ने फटाक से बोल दिया कि तुम्हें इंटरेस्ट पे जीना नहीं आता है क्या, एकदम बोले कि तुम्हें बैच पे जीना नहीं आता है क्या। फिर मेरे मिस्टर ने वो विचार छोड़ दिया और हमने वो गोडाउन नहीं लिया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि 96-97 में हमारा दुकान पूरा बंद हो गया और तब से हमें इंटरेस्ट पे ही जीना पड़ा। तो बाबा का ये भी एक अनुभव बहुत बड़ा हमें आया। If I could have dared it to buy, I would have been ruined then. So I restrained from myself and abandoned that idea of buying the godown for the future business, because our partnership was certainly to be dissolved. That I told to Baba. It is not going to further continue. So to safeguard my interest, that is my bread and butter, I requested Baba and seeked his consent whether to be or not to be. So he flatly refused to. He gave a negative answer. And can't you survive on interest itself? And so they immediately I abandoned the idea. और एक अनुभव बाबा का बहुत अच्छा है, बाबा ने हमें बचाया। एक हमारे फ्रेंड थी, उनके साथ बिजनेस करने का मन में आ गया, क्योंकि दुकान के जो पार्टनर थे ना अच्छे व्यवहार नहीं कर रहे थे, करके हमें लगा कोई सोर्स होना चाहिए करके हमने मेरे मिस्टर बीजापुर में बाबा से पूछने गए। तो बाबा से पूछा, लेकिन बाबा का एक्सप्रेशन निगेटिव था। मतलब बाबा बोले कुछ नहीं, लेकिन एक्सप्रेशन निगेटिव था। लेकिन पहलवान के साथ बातचीत किया तो पहलवान ने हमें बताया कि बहुत अच्छा बिजनेस है, चलो बहुत फ़ायदा होगा, ये होगा करके। फिर हमने वो ढाढ़स किया और वो दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन
बाबा ने जो पहले निगेटिव एक्सप्रेशन दिए थे वही सच हुआ और उसके अंदर हमारा पूना का मकान भी जाने वाला था। तो एक दिन जब ऐसी कैलेमिटी आ गई तो मैं जगदेवी बीजापुर में थी, तो बाबा से पूछने के लिए कि बाबा ऐसा ऐसा हो गया है, पूना का घर का प्रॉब्लम है। तो मैं पूछने गई बाबा से, तो बाबा सुबह बैठे थे, सुबह 7-7:15 बजे हॉल में बैठे थे और मैंने एंट्री किया हॉल में और मैंगो की एक बॉक्स मेरे हाथ में था। तो जगदेवी बोली तुरंत बाबा जाएंगे, जल्दी नमस्कार करो। मैंने वो बॉक्स रखा और नमस्कार करने गए तो नमस्कार के पहले ही बाबा ने बराबर बोल दिया कि ढोबली, पूना का मकान बहुत बड़ा है, क्या हुआ? मतलब बाबा ने मैं किस लिए आई हूँ ये बराबर पहचाना। और फिर बाबा के पैर मैंने पकड़े और बाबा को बोली कि बाबा ऐसा ऐसा हुआ है करके बहुत चिंता लगी रहती है। तो बाबा बोले कि ढोबली, तेरे बाल तो काले हैं और तेरे हस्बैंड के बाल तो सफ़ेद हो गए। मैं बोली बाबा दुकान की बहुत चिंता है, क्या करे इसकी वजह से। अरे क्या चिंता करते हैं, महीना 20,000 कमाते हैं, क्या चिंता करते हैं। और बराबर हमारा पूना का मकान का भाड़ा और हमारा इंटरेस्ट का फिगर बराबर 20,000 था। ये भी बाबा ने हमें बताया और वो मकान भी बचाया। ऐसे बहुत सारे अनुभव है, लेकिन ये तो बहुत मतलब बड़े अनुभव है। बाबा के पास 81 से जाने लगे, पहला ही साल था और हमारा क्रॉफर्ड मार्केट में रिटेल शॉप था फ्रूट का, लेकिन ज़्यादा बिजनेस अल्फांसो मैंगो का था, हापुस आम का। तो मेरे मिस्टर ने 2-4 महीने के बाद, सीज़न आने के बाद मेरे मिस्टर ने 5-6 एकदम सिलेक्टेड आम लाए, बहुत ही सिलेक्टेड आम लाए। चुनाभट्टी आश्रम में बाबा थे मई महीने में या अप्रैल महीने में, तो मेरे मिस्टर ने 5-6 आम अच्छे सिलेक्टेड लाए, माधु के हाथ में दे दिए और माधु ने काट के बाबा को खिलाया। तो मैं जब आरती हो गई और दर्शन की लाइन लग गई थी और माधु बाहर था, तब मेरे मिस्टर ने माधु से पूछा क्या बाबा ने आम खाया, बाबा को पसंद आया? वो बोले हाँ बाबा ने खाया, बाबा को बहुत पसंद आया। बाबा तब हॉल में थे, इन्होंने वरांडा में पूछा, मतलब कोई सुनने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब और भजन भी चालू था। और भजन स्टॉप होने के बाद जब मेरे मिस्टर पैर छूने आ गए, मेरे मिस्टर पैर छूने आ गए, दर्शन के लिए आ गए, तब बाबा ने मेरे मिस्टर को बोला आम बहुत अच्छा था, बहुत मीठा था। मतलब बाबा से पूछा भी नहीं, बाबा ने सुना भी नहीं, मेरे मिस्टर ने खाली माधु से पूछा था, वो भी बाहर, तो भी बाबा को पता चला। बाबा को पता नहीं है कौन दिए। हाँ, बाबा को मालूम भी नहीं था तब, क्योंकि 2-4 महीने हुए थे, हमारा इतना परिचय बाबा से नहीं था बिल्कुल ही। और हम फर्स्ट टाइम वो आम दिए, देने का मन में ऐसे ही कुछ नहीं, बाबा को पसंद है या नहीं ये भी मालूम नहीं। और तब से बाबा वो अल्फांसो मैंगो को इतना चाहने लगे और इतना सेटिस्फेक्शन उनको मिलता था, वो देख देख के हमको भी बहुत खुशी हो गई। और पूरा सीज़न होने तक बाबा जहाँ भी रहते थे, कौन से भी आश्रम में, हम आम बेचते थे, चाहे डिहोटी जाता था या कोई मिलने जाता था या खुद कभी कभी जाते थे, तो बाबा बहुत चाव से खाते थे, बहुत प्यार से खाते थे और एक बार 4-4 आम खाते थे। बाबा को अल्फांसो मैंगो यानी हापुस आम इतने पसंद थे कि जब हम बाबा के पास, बाबा से वो आम भेजते थे 1 डजन 2 डजन, तो बाबा किसी से लेने के लिए मना करते थे और बार बार देखते थे वो बराबर है या नहीं, किसी ने उठाया तो नहीं, किसी ने खाया तो नहीं। बाद में सबको बांटते थे, लेकिन बहुत है कि ये मेरे है, मेरे लिए है, मुझे खाना है करके। और बाबा एक दफ़ा बहुत बीमार थे, बहुत बुखार था, तभी भी बाबा सो गए थे, सोते सोते आम खा रहे थे। और एक बार मैं बीजापुर में गई थी, बाबा को आम लेके गई थी,
तो क्या बोलते भोर भये मतलब 4 बजे, सुबह होने से पहले 2 घंटा मुझे उठाया बाबा ने, ए ढोबली उठ, मुझे आम दे दो करके। मैंने 4-5 अच्छे आम चुने, धोए, बर्तन लिया, बड़ा ताट लिया, थाला लिया और काटने लगी। और मैं काटती रही, बाबा खाते रहे, काटती रही, बाबा खाते रहे। 4 आम पूरे बाबा ने एक साथ आधे घंटे में खा लिए थे। और सुबह जब हो गया, मैंने स्नान वान किया, वजीरकर डॉक्टर सब लोग बैठे थे, हम बाबा भी बैठे थे। तब बाबा वजीर डॉक्टर को बोले, ए वजीर डॉक्टर, आम धो के लाओ, देख ढोबले कैसे आम काटती है, तू कैसा आम काटता है, तेरे को आम काटना आता है क्या? सब वो रस नीचे ये करता है, ढोबले देखो कैसा आम काटती है। फिर और मैं बहुत अच्छी तरह से काट के देती थी बराबर, तो बाबा को बहुत पसंद था। जब भी मैं वहाँ मौजूद रहती, किधर भी, चाहे चुनाभट्टी चाहे विजयपुर, तो मुझे बोलते थे कि ढोबले आम काट के दे दो, ऐसा। और मेरे लेफ्ट हैंड में 75 में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। वो कांच लग गई, हार्ट की मेन जो नस होती है, वेन होती है, वो पूरी कट गई थी और पूरा ब्लड बह गया था। तो मेरा हाथ ये 6 महीने ऐसा ही हुआ था, एकदम कमज़ोर, कुछ कर नहीं पाती थी। मुझे 75 में बच्चा हुआ था, वो 6 मंथ तक मुझे दूध पिलाने के लिए औरों की मदद लेनी पड़ती थी। और ये हाथ एकदम इतना कमज़ोर हो गया लेफ्ट। तो एक बार ऐसी महाशिवरात्रि हो गई थी, अभी वो साल मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत पेन था, हाथ में हमेशा पेन था। तभी भी बहुत, बाबा जहाँ चुनाभट्टी में सोते थे उस रूम में पूरे लोग औरतें बैठे थे। और बाबा बोले, ढोबली आओ, मुझे पान दे दो। तो मैं गई, बाबा के लेफ़्ट साइड में खड़ी रही और बाबा को मैं पान देने लगी। तो बाबा ने मेरा लेफ़्ट हैंड पकड़ा और मुझे पूछने लगे, और ऐसे 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 यहाँ तक दबाते रहे, ऐसे पूरे कम से कम 5, 7, 8 मिनट तक ऐसे दबाते रहे। और मुझे यूँ ही बातें करने लगे, ढोबली तुम्हारे पास सोना नहीं है क्या, तुम्हारे पास बैंगल्स नहीं है क्या, तुम क्यों नहीं पूरा सोना पहनती है, गले में क्यों नहीं? मैं बोली, बाबा मुझे डर लगता है, बम्बई में बहुत ऐसा ये करते करके मैं पहनती। नहीं, अच्छी साड़ी पहना, सोना पूरा पहना, बैंगल्स पहना। और हाथ दबाते 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 10 मिनट तक वो सब पुरुष और औरतों के सामने मुझे थोड़ी शर्म भी आने लगी थी। लेकिन तब से आज तक, मतलब कितने साल हो गए, 25 साल शायद, अभी तक मुझे कोई पेन नहीं है लेफ्ट हैंड में, कोई कुछ भी जरा भी पेन नहीं। जो पहले होता था उसके 27 भी नहीं है, 0.00 भी नहीं है। 40 वर्ष पूरा काम करती हूँ, कपड़ा धोती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, थोड़ा 2-4-5 किलो का वजन भी उठा सकती हूँ। हाँ, और अभी थोड़ा एज के हिसाब से दुखता है वो, लेकिन वो एज के हिसाब से, बाबा के आशीर्वाद से 40 साल तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। और तब मुझे मालूम नहीं था कि ये बाबा ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, और मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी। लेकिन बाद में मुझे दूसरे दिन से पता चला कि मेरा हाथ तो बिल्कुल ही नहीं दुखता है, मैं कुछ उठा नहीं पाती थी, तो कल दूसरे दिन से तो मुझे कुछ नहीं हो रहा है। एक बार क्या हुआ, कोई हमारे फ्रेंड ने बोला मुझे और मेरे मिस्टर से कि एक आदमी कौन सा बदलापुर में एक आदमी है, और वो आपने को कोई भी समस्या है तो वो तुरंत वो स्वामी समर्थ के भक्त थे, वो बहुत जल्दी आंसर देता है। वैसे अपने बाबा जल्दी आंसर नहीं देते थे, हमें कन्नड़ा नहीं आता था करके हम कुछ महीनों तक उनके यहाँ 15 दिन महीने में जाते थे। तो बाबा को मालूम नहीं कैसा मालूम हो गया, एक बार मेरे मिस्टर नमस्कार करने के बाद बैठे थे, तब बाबा ने खुलेआम बोल दिया, मिस्टर ढोबले को मतलब इशारा करके बोले कि ये ढोबले ने हमें अभी छोड़ दिया, ऐसा तुरंत बोला। फिर
इनको मतलब ये लगा, थोड़ा झटका लगा कि बाबा ने अभी पहचाना। तब से हमने ये कान पकड़ा और वो जाना आना छोड़ दिया। और क्या हुआ, थोड़ा उसके पास हम जाते थे ना, तब मुझे एक सपना आ गया था कि बाबा पीछे आगे चल रहे हैं और पीछे नारायण शेट्टी चल रहे हैं। तो मैं हेजिटेट हो गई कि ऐसा सपना क्यों आता है करके। तो उसका संबंध भी उस आदमी के इधर था, वो मैं पहचान गई। जिस आदमी बदलापुर में हम उस आदमी के पास जाते थे, उस आदमी से वो रिलेटेड था, वो भी हम पहचाने। और तब से हमने वो छोड़ा तो आज तक। और एक अनुभव ऐसा है, बाबा को 95 में एक्सीडेंट हुआ था, कार का एक्सीडेंट हुआ था। बाबा जसलोक हॉस्पिटल में एडमिट थे। तब मैं 1-2 दिन में मिलने के लिए, बाबा को देखने के लिए जाती थी। तो एक बार बाबा को सब भक्तों ने स्नान वान करके सुलाया था। तब बाबा के पास मैं गई, ऐसे ही पान दे दो, पानी दे दो करके मैं बाबा के सर के बाजू में थी। तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, ढोबले, ढोबले नहीं बोलते थे मुझे, वो ढोबली बोलते थे। वो बाबा बोले, ढोबली तू कौन कौन गुरु कड़े जाते? तो मैं बोली, बाबा मैं आपके पास ही आती हूँ और किसी को किधर भी नहीं जाती हूँ। नहीं, आप कौन कौन गुरु के पास जाती हो? तब मुझे मालूम नहीं हुआ कि बाबा क्यों पूछ रहे। लेकिन बाबा की समाधि होने के बाद एक अनिरुद्ध बापू करके, वही परमात्मा ही है, अपने बाबू सदानंद बाबा सरी के ही परमात्मा है, वो सदगुरु है। तो 98 में ये एक मुझे योग आ गया वो सदगुरु के पास जाने का भी। तो वो ये 95 में ही बाबा ने बोला। और उसी वक्त बाबा ने बोला कि तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हें खाली तुम्हारे बेटे की चिंता है। तो मेरे बेटे ने शादी वादी कुछ नहीं किया है, तो शायद बाबा इसके लिए या कैसा मालूम नहीं, तो खाली वो बाबा ने बराबर बोला था कि तुम्हें कोई चिंता नहीं है, अपने बेटे की ही, एक लड़के की मतलब चिंता है। चुनाभट्टी में एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सामने हमारा मकान था, 3rd फ्लोर पे। तो आश्रम से 1 किलोमीटर करीबन। तो वहाँ जब बाबा के साथ मतलब हम बाबा से मिले, और एक मेरी फ्रेंड थी गोवा की, शीतल भंडारी करके। मैंने शीतल भंडारी से बोला कि ऐसे ऐसे बाबा है, बहुत अच्छे, ऐसा है वैसा है, हमें अच्छा अनुभव आया है वगैरह वगैरह। तो वो भी मेरे साथ हर दिन मॉर्निंग में 11 बजे आश्रम में आती थी। तो 1-2 साल ऐसा होने के बाद एक बार सपना आ गया मुझे कि बाबा 3rd फ्लोर पे चढ़ के आए, टक टक किया, दरवाजे पे नॉक किया, और मैंने खोला तो बाबा, सपने में बाबा आ गए। तो मैंने बाबा को अंदर लिया, दीवान पे हॉल में बिठाया और मैंने नमस्कार किया। अभी बाबा को क्या दे दूं करके मैं बोली, बाबा बैठिए, मैं आपको खीर बना के देती हूँ। तो बाबा बोले, नहीं, मैं अभी शीतल भंडारी के घर से खीर खा के आया हूँ। फिर ऐसा हो गया, सपना टूट गया और मुझे बहुत आनंद हुआ कि मेरे घर बाबा सपने में क्यों ना हो आ गए करके। 10:30 बजे हम बस स्टॉप पे आ गए, शीतल भंडारी भी आ गई और मैं भी आ गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे फ्रेंड को मैं कब बोलूं कि सपने में बाबा मेरे घर आए थे करके। मैं उसे बोली, अरे मुझे सपना आया, मराठी में बोल रही थी, अरे शीतल मुझे सपना है। वो बोली, ठहर, पहले मुझे बोलने दे, मुझे भी सपना आया। मैं बोली, क्या सपना आया? मेरे घर बाबा आए थे। अरे मैं बोली, मेरे घर बाबा आए थे? तो शीतल बोली, मेरे घर बाबा पहले आए और मैंने उनको खीर बना के दिए और मुझे बोले कि मुझे ढोबले के घर जाना है। और मुझे आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसा। और वही बाबा तुरंत मेरे घर आए और मैं खीर बनाने जा रही थी, तो बोले मैं शीतल के घर से खा के। मतलब सपने में क्यों ना हो, वो दृष्टांत पक्का हुआ कि मेरे घर बाबा आके चले गए। ओके,
तो अभी जो भक्तगण बहुत बढ़ गए हैं, नए आए हैं, हम तो पुराने हैं, हमें बहुत अनुभव है, हमें बहुत आशीर्वाद मिला और उनके पास जाने के बाद श्रद्धा पूरी तरह से 100% श्रद्धा रखने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि बाबा के सिवा अपना इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। तो अभी नए जो भक्त है वो एकदम श्रद्धा पूर्वक या पूरे दिल से मन से बाबा के चरणों में शरणागत होकर पूरी मन से श्रद्धा रखेंगे तो आपका भी बहुत भला हो जाएगा। खाली कुछ पाने के लिए मत आओ, लेकिन ये हमारा परमात्मा है करके आप आ जाना तो बहुत अच्छा होगा, आपका भी फ्यूचर बहुत फ्लरिशेबल होगा। ज़रूर श्रद्धा रखिए और ज़रूर, ये तो परमात्मा ही है, ये पिता ही है, अपने पिता ही है। मतलब साल पहले की बात है, तो जगदेवी वो अभी जैसी साउंड पोजीशन में है वैसी नहीं थी, बहुत गरीब थी, वो साड़ी बेचती थी रूम रूम में जाके, हाँ, हर दरवाजे पे जाके। तो बाबा क्या बोले कि ये जगदेवी 3000 दे दो मुझे, और तो मुझे बोले ढोबली तू 2000 दे दो। तो मुझे लगा मेरा पास तो बहुत पैसा था, हमारा बिजनेस तो बहुत अच्छा था, बाबा ऐसे क्यों बोलते हैं, ये बेचारी गरीब है, दर दर जाके साड़ी बेचती है और उनको ज़्यादा पैसे मांगते और मुझे कम पैसे मांगते, ये मेरे मन में चल रहा था। फिर दूसरी बार आए और जगदेव को थोड़ा कुछ तो मांगा और फिर मुझे बोले कि ढोबली तुम 5000 दे दो। मैं बोली दे दूँगी बाबा, मुझे कोई चिंता नहीं थी। फिर जगदेव थर्ड टाइम बाबा ने फिर जगदेव से कुछ नहीं मांगा, तो बोले अभी मुझे बोले बाबा कि लास्ट अभी ढोबली तुम मुझे 10,000 दे दो, 10,000 दे दो, अभी बस हो गया। तो सबने बोला, मैं बोले हाँ दे दूँगी बाबा। मैं 10,000 लेके आई, हम दोनों भी गए तो सब भक्त बोले कि अभी पाद्य पूजा करके बाबा को, अभी तब 10,000 बहुत था ना, कई साल पहले 25 साल पहले 10,000 काफ़ी रकम थी। तो बोले कि पाद्य पूजा करो, ये करो। तो बाबा ने मुझे पाद्य पूजा तो नहीं करने दिए, वो कब करेंगे तब करेंगे, वो 10,000 दे दो पहले बोले, हाँ अभी जाओ बोले। तो शायद मुझे ऐसा लगता है हमारा दुकान बंद होने वाला था, हमारा घर कैसा चलेगा ये बाबा को ही चिंता होती होगी। तो आज तक हमें हमारा घर चलाने के लिए कोई भी मुसीबत नहीं आई। तब मुझे ऐसा लगता है बाबा ने पहले से ही, जैसे कि हमारी क्या अनामत क्या बोलते हैं अपन, वो अपने पास रख के वो ही हमें देता रहता है, ऐसा लगता है मुझे। बाबा की समाधि होने के पहले 2-4 साल, शायद 4-6 साल भी होंगे, तो बाबा ऐसे तुरंत आ गए किचन में सुबह सुबह 10-10:30 बजे, और जगदेव के थोड़ा ऐसा उनका चेहरा एकदम गुस्से वाला था, और जगदेवी को बोला गिलास दे दो, गिलास दे दो। जगदेवी भी घबरा गई और जगदेवी ने एक इतना बड़ा गिलास लिया और बाबा बोले इधर नाभि के ऊपर लगाओ। तो इतना असली घी गिरने लगा, पूरा फुल ग्लास भर भर के नीचे धोती पे, पैर पे, चप्पल पे बाबा का घी गिर गया और इतना स्मेल आ गया। मैं 10 मिनट लेट आई थी, लेकिन वो पूरा स्मेल मैंने देखा। फिर मैंने जगदेवी को पूछा, नारायण शेट्टी को पूछा, तो वो बोले कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ करके ये। तो मैं बोली चलो चलो मुझे भी दिखाओ। तभी भी मैं अंदर गई, बाबा जहाँ सोते थे चुनाभट्टी आश्रम में, वहाँ गई तो बाबा के पैर में, वो धोती में ये थोड़ा थोड़ा घी था, मैंने वो निकाल के खा भी लिया उधर से, और जो बर्तन में रखा था तो नारायण सिटी से मांग के 2 चम्मच भी खाए और एक डब्बी में मिलाया। वो आज तक मेरे घर में है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो और एक अनुभव मैं बताती हूँ, ऐसे बहुत अनुभव है करके बाबा हमेशा बोलते थे। बाबा ने नाइक ताई को और पोखरे, इसको जगदेवी, इनको सबको अंगूठी दी। तो मुझे भी बाबा बार बार मतलब 8-10 बार बोले ढोबली में तुम्हें नवरत्न की अंगूठी दे दूंगा, नवरत्न की अंगूठी। मैं हमेशा बोलती तो मुझे भी थोड़ा लालच आ गया, इनको मिले तो मुझे भी मिलेगी तो अच्छा है करके।
तो फिर बाबा बोलते थे हाँ इधर दे दूँगा, उधर दे दूँगा, बीजापुर दे दूँगा, चुनाभट्टी दे दूँगा। तो फिर लास्ट टाइम जब चुनाभट्टी आ गए और वो वे बोले कि डोबले मैं अभी तुझे ना नवरत्न की अंगूठी दे दूँगा, तब मैंने बाबा के हाथ पकड़े, मैं बोली बाबा मुझे अंगूठी वांगठी बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, वो मुझे अंगूठी बिंगठी कुछ नहीं चाहिए। तो शायद मेरा मन देख रहे थे या मेरी परीक्षा ले रहे थे, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने लास्ट में वो बाबा ने ही बुद्धि दे दी। जब हमारा 96 में दुकान बंद हो गया और मैंने बाबा से खाली ये मांगा कि मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, तो आज तक बाबा ने इतना फुलफिल आशीर्वाद दिया है कि मुझे कुछ भी कमी नहीं है। व्हीकल है, घर है, पैसा है, सोना है, सब कुछ है। तो खाली मांगो तो आशीर्वाद और सेटिस्फैक्शन मांगो। जो भी डिवोटी है, नए हो पुराने हो, ये मेरी मनोकामना है। देखिए अभी जो नए नए भक्त आ रहे हैं ना, उनको मैं एकदम रिक्वेस्ट करती हूँ और एकदम दिल से कहती हूँ कि जब हम लोगों को चुनाभट्टी में जैसा बाबा का दर्शन हुआ, तो कोई मतलब हमें कुछ चाहिए करके, कुछ मिलना चाहिए करके ये अपेक्षा रखकर हम नहीं गए थे। ये हमारा बड़प्पन नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये अब पहले ही दिन से हमारी इतनी श्रद्धा ये हो गई कि बस परमात्मा पांडुरंग जो भी है 28 युग पंढरपुर में बैठा है वो यही होगा, ये हमारा मन में आ गया और हमें वही आज तक वही भावना है। तो मैं बोलती कि कुछ पाने के लिए मत आओ, जीता जागता परमेश्वर जैसा हमें मिला। अभी आप नहीं देख सकते बाबा, लेकिन बाबा जिंदा है, बाबा अभी भी सब कुछ करते हैं। कोई जैसे राम है, कृष्ण है, वैसे ही अपने बाबा है। तो ऐसा ही करना, मतलब श्रद्धापूर्वक बाबा के ये कौन से भी आश्रम में या किधर भी बाबा से भक्ति करना। जय सदानंद बाबा।